राधे राधे। अब हम अध्याय 5 को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे आता है करुणा और प्रसन्नता। इन दोनों का एक विलक्षण रस है जो जाके आत्मा के रस में मिल जाता है। मान लो कोई साधक है, वो प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है और उसके अंदर दया भी है, करुणा भी है, यानी दया भी है। तो उन दोनों का जो रस है वो जाके आत्मा के रस में मिल जाता है। जिस आत्मा के रस को चखने के लिए एक तपस्वी वन में बैठा तपस्या कर रहा है, लेकिन वो उस रस को नहीं चख पा रहा, तो हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और दया का भाव रखना चाहिए। अब आगे आता है उद्देश्य और रुचि। हमने उद्देश्य तो भगवान को पाने का बना लिया, लेकिन रुचि हमारी संसार में रहती है, तो हमारी रुचि भी परमात्मा में होनी चाहिए। उद्देश्य और रुचि दोनों एक होने चाहिए। अब आगे आता है सत्य असत्य। सत्य में पूरी तरीके से लीन हो जाओ तो असत्य संसार अपने आप छूट जाएगा। सत्य होता है परमात्मा। यदि हम परमात्मा में पूरी तरह से लीन हो गए, हम पूरी तरह से भक्ति कर रहे हैं, तो संसार अपने आप छूट जाएगा। और या फिर हम संसार को पूरी तरह से छोड़ दें, पूरी ताकत संसार को त्यागने में लगा दें, तो भगवान में हमारी स्थिति अपने आप बन जाएगी। हम गलती क्या करते हैं, हम अपने शरीर की ताकत को दो हिस्सों में बांट देते हैं। मैं भक्ति भी करूँगा, मैं संसार को भी त्यागूंगा, ना तो पूरी तरीके से भक्ति हो पाती, ना पूरे तरीके से संसार छूट पाता। इसलिए हमें अपने शरीर की ताकत को एक जगह लगाना चाहिए। या तो संसार को त्यागने में लगा दे पूरी ताकत, तो भगवान में हमारी स्थिति अपने आप बन जाएगी, हमें कुछ नहीं करना। या पूरी तरह से भगवान में की भक्ति करने लग जा, उसमें लीन हो जा, अपनी ताकत भगवान की भक्ति करने में लगा दे, तो संसार अपने आप ही छूट जाएगा। राधे राधे।